नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल और मैं बबीता सिंह। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे बिजली विभाग का जेई 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों हुआ गिरफ्तार। दलित छात्र की पिटाई करने वाले 2 शिक्षकों के बीएसए ने किया निलंबित। फिर बात करेंगे परिषदीय विद्यालयों में बदला समय, 1 अक्टूबर से सुबह 9 बजे खुलेंगे स्कूल। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे योगी सरकार ने राशन कार्ड धारकों को दी बड़ी राहत। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बिना फिटनेस दौड़ रहे स्कूली वाहनों पर कसेगा शिकंजा, डीएम ने दिए दिशा निर्देश। सरकार और पुलिस की सख्ती का दिखा असर, हिस्ट्री सीटरों ने अपराध न करने की ली शपथ। बढ़ती बाघ की दहशत के बीच भाजपा नेता ने दी बड़ी चेतावनी। परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की परखी गई खेलों की क्षमता। तहसीलदार के हाथों बाढ़ राहत सामग्री पाकर खुश हुए पीड़ित। वैज्ञानिकों ने गन्ना किसानों को दिए अधिक उपज के टिप। योगी सरकार 10 लाख महिलाओं को बनाएगी आत्मनिर्भर और सशक्त। भाजपा के सदस्यता अभियान में हुई तू मैं में चले लात घोंसे। खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। विद्यालयों में नौनिहालों को लाने ले जाने का काम कर रहे वाहन संचालकों पर डीएम अभिषेक आनंद की नजरें टेढ़ी हुई हैं। जिलाधिकारी ने ऐसे सभी वाहनों की फिटनेस जांचने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने को भी कहा है। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कर रहे थे। बैठक के दौरान चिन्हित किए गए ब्लैक स्पॉटों की स्थिति की भी जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि गन्ना ढुलाई में प्रयोग किए जाने वाहनों में रिफ्लेक्टर अवश्य लगवाएं। नगर में संचालित ई रिक्शा के लिए कोडिंग व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम नीतीश कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी, सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह मौजूद रहे। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने 50 लाख से अधिक लागत की परियोजनाओं की प्रगति साझा करते हुए जल्द निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने कहा कि जिन निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिजों में कार्य लंबित है, वहां समन्वय स्थापित कर शीघ्र कार्य पूरा कराया जाए। डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि CMIS पोर्टल पर समय से फीडिंग कराई जाए। बैठक में सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह, डीआईओएस राजेंद्र सिंह मौजूद रहे। जिला उद्यान अधिकारी राजश्री ने कोल्ड स्टोरों का निरीक्षण कर किसानों को आलू बिक्री करने के लिए प्रेरित किया। जिला उद्यान अधिकारी ने किसानों को समझाया कि मौजूदा समय में आलू अच्छे रेट में बिक रहा है, इसलिए किसान अवसर का लाभ उठाएं। जिला उद्यान अधिकारी के मुताबिक सीतापुर में अब तक 50.72% आलू की निकासी कोल्ड स्टोरेज से हो चुकी है। शहर में लगने वाली जाम एवं त्योहारों के समय उमड़ने वाली भीड़ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग ने व्यापार मंडल के संग बैठक की। पुलिस लाइन स्थित सभागार में बैठक के दौरान व्यापारियों के बीच त्योहारों के समय बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ के समय सुगम यातायात व्यवस्थित रखने पर विचार किया गया। इसके अलावा व्यापारियों के जान माल को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। अध्यक्षता करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार ने व्यापारियों से सुझाव मांगे। बैठक में आरआई शिवबालक वर्मा, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर अनूप कुमार, यातायात अधीक्षक फरीद अहमद सहित कई व्यापारी मौजूद रहे। सीतापुर में रेलवे सुरक्षा बल के जवानों द्वारा सीतापुर सिधौली मार्ग पर पेट्रोलिंग की गई। पेट्रोलिंग के दौरान लोगों को खाली चलती गाड़ी में पत्थर न फेंकने, रेलवे ट्रैक पर पत्थर न रखने, क्रॉसिंग गेट पर इधर उधर देखने के बाद ही रेलवे लाइन पार करने के प्रति जागरूक किया गया। इसके अलावा कमलापुर सिधौली में ग्राम प्रधानों के साथ चौपाल लगाकर जागरूकता परक संदेश दिए गए। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह, एसआई अशोक कुमार मिश्रा, हेड कांस्टेबल विनय दुबे मौजूद रहे। नगर पंचायत फतेहपुर में अधिक बरसात होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किसानों का कहना है कि बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है और धान की फसल लगभग बर्बाद हो गई है। किसान पिंटू वर्मा और हाशिम अंसारी ने बताया, बरसात अधिक होने के कारण खेतों में पानी भर गया है, जिससे तैयार धान की फसल काटने से पहले ही जलमग्न हो गई है। यूपी के सीतापुर पुलिस की सख्त कार्रवाई से अपराधियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। अपराधियों में सरकार और पुलिस का इस कदर खौफ है कि अब वह थानों में पहुंचकर कभी अपराध न करने और अपराधियों को संरक्षण न देने की शपथ ले रहे हैं। सीतापुर के थाना कमलापुर क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर और अपराधियों को तलब किया गया है।
क्षेत्र के अपराधियों को भविष्य में कोई भी अपराध न करने की भी शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही क्षेत्र में होने वाले अपराधों के बारे में अपराधियों ने कहा, ऐसा कुछ उनकी जानकारी में आता है तो पुलिस को सूचित करेंगे। इसी तरह थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के हिस्ट्री सीटर एवं अपराधियों को प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर मिश्रा द्वारा अपराध न करने की शपथ दिलाई गई। क्षेत्र के अपराधियों ने भविष्य में कोई भी अपराध न करने की शपथ ली तथा क्षेत्र में होने वाले अपराधों के बारे में सूचना देने का भी संकल्प व्यक्त किया। थाना मानपुर में भी अपराधियों के न कोई अपराध करने की शपथ ली गई। इससे भी हिस्ट्री सीटरों के साथ पुलिस कर्मचारियों ने बैठक की, जिसमें अपराधियों को अपराध न करने के लिए प्रेरित किया गया। एसओ मानपुर दिलीप चौबे ने हिस्ट्री सीटरों को शपथ दिलाई और अपराध के बारे में सूचना देने का संकल्प भी दिलाया। सीतापुर के पंजाबी धर्मशाला आर्यनगर में डोर फाउंडेशन एवं संजीवनी द्वारा रक्तदान के मौके पर एक पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने रक्तदान के पोस्टर बनाए। ब्रजेश गुप्ता एवं वीरेंद्र कुमार आर्या ने निर्णय देते हुए जूनियर एवं सीनियर वर्ग के 10-10 प्रतिभागियों का चयन किया। मुख्य अतिथि प्रवीण गुप्ता एवं विशिष्ट अतिथि जीवेश साहनी ने सभी बच्चों को पुरस्कार वितरित किए। सुधांशु मित्रा ने कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान हर्षित गुप्ता, पूनम मिश्रा, श्रवण वाजपेयी, ब्रजेश तिवारी, सुभित वाजपेयी, ममता तिवारी, मानस मिश्रा, रजत पालीवाल, शिवम शिवांश, भावना, शिवांशी मिश्रा, खुशी सिंह, दक्षी तिवारी, आयुष जायसवाल मौजूद रहे। सीतापुर के आरएमपी डिग्री कॉलेज में 2 दिवसीय जनपद स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ कॉलेज के प्रधानाचार्य रजनीकांत श्रीवास्तव द्वारा किया गया। विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश के पावर लिफ्टिंग उपाध्यक्ष राजभर मिश्रा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इंद्रभान विजय राकेश जाकिर ने भी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में अमृत सिंह व महिला वर्ग में प्राची पटेल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ओवरऑल चैंपियनशिप में पीएससी जिम प्रथम व बॉडी लाइन जिम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस दौरान अनूप कुमार सहित तमाम खेल प्रेमी मौजूद रहे। हरगांव क्षेत्र के ग्राम महानंदपुर में देवी मंदिर पर शादी नवरात्र के पावन अवसर पर प्रथम मां दुर्गा का विशाल जागरण आयोजित किया जाएगा। इस आशय की जानकारी देते हुए देवी मां सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया, कार्यक्रम का आयोजन 3 अक्टूबर रात्रि 8 बजे से किया जाएगा। विभिन्न मांगों के समर्थन में किसान मजदूर संघर्ष मोर्चे ने होकार भरी है। किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने गल्ला मंडी में किसान पंचायत कर बिजली बिल माफ करने की आवाज उठाई है। उन्होंने कहा, जब उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो किसान मजदूरों का भी माफ होना चाहिए। किसान पंचायत के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत आरएमपी डिग्री कॉलेज में स्थित अशोक वाटिका की सफाई की गई। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर विजय प्रकाश ने स्वच्छता के प्रति प्रोत्साहित किया। इसके बाद सभी वॉलंटियर्स को नोटबुक, ग्लव्स वितरित किए गए। कार्यक्रम में प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव, डॉक्टर अर्चना सिंह मौजूद रहीं। ब्लॉक परसेंडी क्षेत्र की ग्राम पंचायत तालगांव में प्रधान और सेक्रेटरी पर भेदभाव करने के आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। आरोप है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में जाति विशेष पर जोर दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसे लेकर राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के अध्यक्ष विकास हिंदू के नेतृत्व में डीएम को संबोधित एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा। इस मौके पर मनोज कुमार, प्रेम कुमार, विजय कुमार सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। शहर के स्टडीवेल पब्लिक स्कूल में स्केचिंग प्रतियोगिता के जरिए विद्यार्थियों का ज्ञान परखा गया। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के 5 वर्ष से 10 वर्ष के बीच के 57 विद्यार्थियों ने भाग लिया। बीएसएनएल भारत फाइबर द्वारा स्मार्ट लर्निंग शीर्षक पर विद्यार्थियों ने अपनी पेंटिंग कला प्रदर्शित की। भारत संचार निगम लिमिटेड के तत्वाधान में आयोजित प्रतियोगिता के दौरान बीएसएनएल से सहायक महाप्रबंधक अरविंद गुप्ता, अवनीश पाल, अरविंद कुमार, सुनील श्रीवास्तव, पवन कुमार त्रिवेदी मौजूद रहे। ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ने मजदूर नेता एवं जिला पंचायत सदस्य अर्जुन लाल को जिला बदर किए जाने की कार्रवाई को निंदनीय बताया है। जिला संयोजक गया प्रसाद ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि लोकतंत्र में असहमत की आवाज को कुचलना और मजदूरों किसानों पर दमन करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अशुभ है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जिला बदर करने की कार्रवाई को तत्काल वापस लिया जाए। लहरपुर नगर क्षेत्र में आइकॉन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने रैली निकालकर हृदय संबंधी बीमारियों के प्रति सचेत किया। विश्व हृदय दिवस पर रैली निकालते हुए छात्र छात्राओं ने बताया कि हृदय की देखभाल कैसे की जाती है। रैली में फार्मेसी कॉलेज के डॉक्टर सहित कर्मचारी शामिल हुए। ब्लॉक बेहटा क्षेत्र की ग्राम पंचायत हजरतपुर में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का लोकार्पण ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नीरज वर्मा झल्लर ने किया। यह केंद्र ब्लॉक बेहटा के द्वारा निर्मित कराया गया है।
इस मौके पर ग्रामीणों को कूड़ा इधर उधर न फेंकने के प्रति प्रेरित किया गया। उद्घाटन अवसर पर एडीओ पंचायत कृष्णपाल सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी आशीष यादव, अजय कुमार वर्मा, प्रधान प्रतिनिधि ईसा खान, नफीस अहमद, आदाब खान मौजूद रहे। स्वच्छता सेवा पखवाड़े के अंतर्गत अभियान चलाकर नगर पंचायत अहमदाबाद तंबौर में मोहल्ले मोहल्ले सफाई की जा रही है। नगर पंचायत ईओ प्रदीप गौतम ने बताया, नगर के मोहल्ला नवाब साहबपुरवा में अभियान के तहत सफाई कराई गई है। सफाई कर्मचारियों ने वार्ड को साफ सुथरा करने के बाद फॉगिंग भी की। 11वीं सदी पर निकलने वाले जुलूसे गौसिया की तैयारियों को लेकर एक बैठक मुफ्ती एजाज हुसैन रिजवी की अध्यक्षता में हुई। दारुल उलूम गौसिया रिजविया में आयोजित बैठक में तय किया गया कि 11वीं के चांद की 11 तारीख को मगरिब नमाज के बाद जुलूसे गौसिया का आयोजन धूमधाम से किया जाएगा। बैठक में हाफिज मोहम्मद रिजवान, मौलाना मोहम्मद अनस रजा कादरी, हाफिज हुसनैन रजा, मिराजुल हसन खां मौजूद रहे। सीतापुर के परिषदीय विद्यालय 1 अक्टूबर से सुबह 9 बजे से खुलेंगे। परिषदीय विद्यालयों के खुलने और बंद होने के समय में परिवर्तन किया गया है। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि परिषदीय स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। नए समय को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। स्कूल खुलने और बंद होने का समय 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा। राजधानी से सटे सीतापुर में एक बार फिर विजिलेंस टीम ने कड़ी कार्रवाई की है। इस बार टीम ने बिजली विभाग के जेई सुनील कुमार पाल को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जेई सुनील कुमार विद्युत उपकेंद्र कसरैला में तैनात है। बताया जाता है, लखनऊ की विजिलेंस टीम ने यह कार्रवाई पीड़ित सुरेंद्र कुमार की शिकायत पर की है। एडिशनल एसपी विजिलेंस बबीता सिंह ने बताया कि आरोपी जेई कुमार पाल के खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ क्षेत्र में मुकदमा दर्ज किया गया है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया देखें। दलित छात्र की पिटाई और जाति सूचक गालियां देने के मामले में सीतापुर के 2 बेसिक शिक्षकों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने आरोपी शिक्षक संदीप कुमार मिश्र, दुर्गेश कुमार को निलंबित कर दिया है। यह शिक्षक ब्लॉक लहरपुर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय लच्छन नगर में तैनात थे। आरोपी शिक्षकों के खिलाफ लच्छन नगर की रानी ने शिकायत की थी। शिकायत पर एसपी चक्रेश मिश्रा ने खंड शिक्षा अधिकारी सिमी निगार को शिकायती पत्र सौंपा था। जांच में दोषी पाए जाने पर बीएसए ने शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया देखें। सीतापुर के मोहौली कोतवाली इलाके में बाघ की दहशत बढ़ती जा रही। सोमवार को बाघ ने एक बार फिर दिन दहाड़े बैलगाड़ी में बंधे बैल को अपना निवाला बना लिया है। लगातार बढ़ रहे बाघ के आतंक को लेकर बीजेपी नेता ने अब बड़ी चेतावनी का ऐलान किया है। भाजपा नेता मनोज मिश्रा ने कहा है कि वह इसे लेकर अब हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे। दूसरी तरफ वन रेंजर सिकंदर सिंह ने सीसीटीवी कैमरे लगाने और बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की बात कही है। इससे विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया देखें। कस्बा कमलापुर सहित इलाके के सैकड़ों उपभोक्ताओं को बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा। कई घरों में तो उपभोक्ताओं को पानी की किल्लत से 2-4 होना पड़ा। दरअसल सोमवार सुबह 5:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक बिजली गुल रही। बिना किसी सूचना के बिजली विभाग ने बिजली सप्लाई रोक देने में उपभोक्ताओं को तमाम दिक्कतें हुई। जेई वीरेंद्र यादव ने बताया कि बिजली की लाइन पर पेड़ गिर जाने से सप्लाई बाधित रही। सीतापुर में भूमाफिया पड़ती बंजर और चक रोड खलिहान पर कब्जा किए हुए हैं। जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायतें किए जाने के बाद भी गुणवत्तापूर्वक निस्तारण नहीं हो रहा। इसे लेकर मजदूर किसान मंच ने आवाज उठाई है। मंच की तरफ से एक मांग पत्र एडीएम नीतीश कुमार को सौंपा गया। इस मौके पर सुनीला रावत, संतोष यादव, रामेश्वर दयाल, अल्लन इदरीसी, राकेश कुमार, गौतम, संजय कुमार मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 2021 में की गई घोषणा को अमल में न लाए जाने से रसोइयों में आक्रोश है। रसोइयों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने रसोइयों के हित में कई घोषणाएं की थी, लेकिन उनका पालन नहीं कराया जा रहा। अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र सिटी मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी को सौंपा है। मौके पर जिला अध्यक्ष संजू तिवारी, अश्विनी कुमार तिवारी, शिवरानी, श्याम किशोर, रामसागर, रमेश चंद्र, रामपाल सहित तमाम रसोइये मौजूद रहे। सीतापुर हिंदी सभा के उपाध्यक्ष और बज़्म उर्दू अदब के नायब सदर वसी सीतापुरी की पुण्यतिथि 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी। सीतापुर के कवि और शायर मुजीब सीतापुरी ने बताया कि वसी सीतापुरी 1 अक्टूबर 1988 को इस दुनिया से रुखसत हुए थे। उन्होंने अंतिम समय में यह कहा था कि जाइए मरने का सामा कीजिए, यह कहते हुए इस दुनिया से रुखसत हुए थे। नवरात्र पर्व पर होने वाले विशेष आयोजनों के दौरान शांति और सुरक्षा को लेकर रेउसा पुलिस ने संभ्रांत जनों के साथ बैठक की।
रोसा थाना परिसर में बैठक के दौरान एसओ हनुमंत लाल तिवारी ने आयोजकों को सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में आयोजक डॉक्टर संदीप वाजपेयी, संदीप मिश्रा, बलराम नाग, राजू अवस्थी, रामचंद्र पांडे, तन्नू लाल अवस्थी, कृष्ण बिहारी, जितेंद्र वाजपेयी मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण काल में जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्य विभाग को सेवाएं देने वाले आयुष चिकित्सकों की अब कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। विभाग में अपने समायोजन को लेकर वह दर-दर भटक रहे हैं। सोमवार को सीतापुर के कई आयुष चिकित्सक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलने के लिए लखनऊ गए, लेकिन वहां उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। डॉक्टर दिग्विजय सिंह, डॉक्टर अनुराग मिश्रा, डॉक्टर शिव प्रताप सिंह, डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, डॉक्टर मनीष चौरसिया, डॉक्टर अनुज मिश्रा, डॉक्टर प्रशांत आदि का कहना है कि लखनऊ में जाकर भी मायूसी हाथ लगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए खबरनामा। शहर से सटे नेपालापुर में पार्क निर्माण के लिए जो जगह छोड़ी गई है, वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कराने की मांग विश्व हिंदू परिषद ने की है। परिषद के कार्यकर्ता सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इससे संबंधित कार्यालय में मांग पत्र भी सौंपा। विश्व हिंदू परिषद नेताओं ने मांग की है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान पार्क के लिए जो जगह छोड़ी गई है वहां अंबेडकर पार्क बनवाया जाए। पार्क में डॉक्टर अंबेडकर के साथ ही भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी स्थापित कराई जाए। ऐसे में समरसता टोली प्रमुख उत्तम सिंह, जिला कोषाध्यक्ष प्रमोद सिंह, आशीष त्रिपुरेश, अभिनव मौजूद रहे। ब्लॉक खैराबाद क्षेत्र के प्राथमिक व जूनियर स्कूलों के ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता सोमवार को संपन्न हुई। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में प्रतियोगिता का उद्घाटन बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने किया। इसके बाद विद्यार्थियों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई। विजयी प्रतिभागियों को खंड शिक्षा अधिकारी संतोष मिश्रा ने पुरस्कृत किया। इस मौके पर डॉक्टर अनुपम मिश्रा, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, टीपी सिंह, वंदना दीक्षित, मनीष पांडे, नरेश मिश्रा, राजेश शुक्ला मौजूद रहे। ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में 50 मीटर दौड़ में दिव्यांशु प्रथम, बालिका वर्ग में मोनिका ने बाजी मारी। 100 मीटर बालक दौड़ में प्रवीण, बालिका वर्ग में दुर्गेश विजयी रहे। 400 मीटर बालक वर्ग में जीशांत और बालिका वर्ग में समीक्षा ने जीत दर्ज की। 200 मीटर जूनियर बालक वर्ग में अमित कुमार, बालिका वर्ग में काजल विजेता रहीं। 400 मीटर जूनियर बालक वर्ग में राहुल और बालिका वर्ग में रिया ने जीत दर्ज की। शहर के सिंघानिया एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कहानी सुनाना सत्र का आयोजन कर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में निखार लाया गया। विद्यार्थी बड़े ही रोचक और कलात्मक ढंग से कहानी सुनाने की तकनीक से परिचित हुए। छात्रों ने पात्रों के चारित्रिक विकास, कथा के महत्वपूर्ण तथ्य और संवादों का प्रयोग करना सीखा। व्यक्तित्व विकास कार्यशाला और पूर्व प्रधानाचार्य आभा सिंह ने छात्रों को सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास पैदा करने के मंत्र दिए। नवरात्रि और दशहरा पर्व पर शांति व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के उद्देश्य से थाना कमलापुर परिसर में संभ्रांत जनों की बैठक हुई। एसडीएम सिधौली अनिल कुमार और सीओ सिधौली कपूर कुमार ने सभी से त्योहारों को शांतिपूर्वक और आपस में मिलजुल कर मनाने के प्रति प्रेरित किया। इस मौके पर एसओ कमलापुर प्रदीप कुमार सिंह, प्रधान प्रमोद कुमार जायसवाल, उमंग जायसवाल, महिला आरक्षी साधना सिंह, अजय सिंह मौजूद रहे। सीतापुर शिक्षा संस्थान में महाविद्यालय में आत्मनिर्भर भारत विषय पर भाषण प्रतियोगिता हुई। मुख्य अतिथि आरएमपी कॉलेज इतिहास विषय के आचार्य डॉक्टर अभिषेक दुबे रहे। प्रतियोगिता में आरुष यादव प्रथम, यशिका गुप्ता द्वितीय, सौम्या पांडे तृतीय स्थान पर रहीं। इस मौके पर सचिव डॉक्टर सुमन मेहरोत्रा, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर मनोज मौर्य, डॉक्टर श्याम कुमार सिंह, डॉक्टर सुमन अवस्थी मौजूद रहे। सिधौली ब्लॉक परिसर में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक कर्मचारियों ने श्रमदान कर साफ सफाई की। बीडीओ प्रतिभा जायसवाल के नेतृत्व में कर्मचारियों ने झाड़ू लगाकर परिसर को साफ किया। इसके बाद सभी कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। सफाई अभियान में मदन मोहन सिंह, राजेश कुमार, अनिल कुमार शुक्ला, शुभम कुमार, नीरज, रंजीत ने भाग लिया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं के प्रयास से एक संदिग्ध महिला अपने परिजनों तक पहुंच गई। कार्यकर्ताओं के मुताबिक सिधौली नगर के मिस्ट्रिक बस स्टॉप पर एक महिला को कुछ अज्ञात लोग टेम्पो पर बैठाकर बातचीत कर रहे थे। मौके पर मौजूद बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं का ध्यान उस तरफ गया। इसके बाद उन्होंने तत्काल सिधौली पुलिस को इसकी सूचना दी और महिला को लेकर कोतवाली सिधौली पहुंचे। छानबीन करने पर पता चला कि वो महिला 3 दिनों से अपने ससुराल से लापता है। इसके बाद परिजनों को पता लगाया गया और फिर महिला को परिजनों के सुपुर्द किया गया। इस मौके पर बजरंग दल कार्यकर्ता नगर संयोजक अतुल तिवारी, सूरज गुप्ता, उदय वाल्मीकि, निशांत वाल्मीकि मौजूद रहे। ब्लॉक संसाधन केंद्र लहरपुर में आयोजित शिक्षकों की कार्यशाला के दौरान संचारी रोगों से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीएस आनंद और बीएमसी अखिलेश पांडे ने दस्तक अभियान संचारी रोगों से बचाव की जानकारी दी।
उन्होंने बताया यह अभियान 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस मौके पर केआरपी अनवर अली, संदीप कुमार, एआरपी पुष्पेंद्र मौर्य, शिक्षक ध्रुव वाजपेयी, अनीशा उमराव, पूनम राज, ऋषिकेश वाजपेयी, इजराउल हक मौजूद रहे। शहर के कजियारा मोहल्ले से सिटी स्टेशन रोड तक जाने वाले मार्ग पर धड़ल्ले से ओवरलोड वाहनों का संचालन हो रहा है। यह वाहन नो एंट्री के समय में भी आते जाते रहते हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इसी रोड पर 1 साल पहले ट्रक की चपेट में आकर एक छात्र की सांसें थमी थी, फिर भी जिम्मेदार इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। थाना रामपुर मथुरा इलाके के ग्राम तुलसीपुर खरिका की रहने वाली अंजनी देवी शुक्ला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। अंजनी देवी का आरोप है कि आरोपी उन्हें खुली धमकी दे रहे हैं। इसे लेकर संबंधित थाने में तहरीर भी दी गई, लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी के परिषदीय विद्यालयों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया गया है। अब परिषदीय स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। नए समय को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिया गया है। स्कूल खुलने और बंद होने का समय 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा। सनातन धर्म सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की 18 छात्राओं का एक दल डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल से मिला। इस दौरान जिलाधिकारी ने दल में शामिल सभी 18 छात्राओं को तनाव मुक्त रहकर लक्ष्य हासिल करने के प्रति प्रेरित किया। जिलाधिकारी ने छात्राओं के कई सवालों का जवाब भी दिया, जिससे सरस्वती यात्रा दल की सभी छात्राएं बेहद खुश नजर आईं। इस मौके पर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर शिप्री वाजपेयी, शिक्षिका पुष्पा लता वाजपेयी, रत्न दीक्षित, रश्मि दीक्षित मौजूद रहीं। तहसील निघासन क्षेत्र की बाढ़ पीड़ितों को राहत किट वितरित की गई। राहत किट का वितरण तहसीलदार भीमचंद ने अपने हाथों से किया, जिसे बाढ़ पीड़ितों में खुशी देखी गई। दरअसल राहत वितरण में भेदभाव के आरोप राजस्व कर्मियों पर लग रहे थे। यह शिकायत ही जैसे तहसीलदार भीमचंद तक पहुंची, उन्होंने बरेठा गांव पहुंचकर अपने हाथों से बाढ़ पीड़ितों की बीच बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया। इस दौरान नायब तहसीलदार हरिराम, प्रधान प्रतिनिधि चंद्रहास मौजूद रहे। खमरिया क्षेत्र के गोविंद शुगर मिल ने किसानों को गन्ने की अधिक पैदावार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के शोध संस्थान के डॉक्टर सुनील प्रताप सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार आदि ने किसानों को अधिक गन्ना उपज के लिए कोसा 523-0118, 17-231, 13-235 आदि किस्मों की बुआई करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर मोहन त्रिवेदी, सोहनलाल, वीरेंद्र मौर्य सहित तमाम किसान मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में एसयूवी सेगमेंट की नई गाड़ी थार रॉक्स का लॉन्च डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी गणेश प्रसाद साहा ने संयुक्त रूप से किया। मूसाराम इंटरप्राइजेज लिमिटेड ऑथराइज्ड डीलर महिंद्रा एंड महिंद्रा में गाड़ी लॉन्च करते हुए थार रॉक्स की विशेषताएं बताई गई। इस मौके पर जनरल मेजर अमित वाजपेयी, दिनेश अग्रवाल, प्रशांत पुनियानी, दीपक अग्रवाल, ललित शुक्ला सहित ग्राहक मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में एकेसी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड ने नई गोल्ड हुंडई अल्कजार का अनावरण किया। मुख्य अतिथि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक अमित गुप्ता, मुख्य प्रबंधक परीक्षित कटियार ने दीप जलाकर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर ग्रुप के चेयरमैन अशोक अग्रवाल, डायरेक्टर अर्पित अग्रवाल, शिवम अग्रवाल मौजूद रहे। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। अब बात करेंगे योगी सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई नई पहल की। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं और बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देकर सशक्त बनाने का खाका खींचा है। सरकार अगले महीने मिशन शक्ति के 5वें चरण की शुरुआत करने जा रहा है। मिशन शक्ति के 5वें चरण में प्रदेश की 10 लाख बालिकाओं को ताइक्वांडो, जूडो सिखाकर आत्मरक्षा और जीवन कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मौसमी बीमारियों के बचाव के लिए अब परिषदीय स्कूलों में अभियान चलाकर विद्यार्थियों और अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेंगू, मलेरिया के बचाव के लिए स्कूलों में फुल आस्तीन के कपड़ों को पहनकर आने की अनिवार्यता लागू कर दी है। इसके अलावा विद्यालय परिसर के आसपास साफ सफाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम ने बीईओ और प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया कि सभी स्कूलों के आसपास जलभराव नहीं होने दिया जाए। जल निकासी की व्यवस्था के साथ मच्छर रोधी दवाओं को छिड़काव भी कराया जाए। इस काम में आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कर्मचारी व सामाजिक संगठनों से सहयोग लेने को भी कहा गया है। यूपी में पीलीभीत के नकटा दाना स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब एक जहरीला सांप कार्यालय में जा पहुंचा। कार्यालय में सांप देखकर मौजूद कार्यकर्ताओं के होश उड़ गए। आनन फानन में या इधर उधर भागते नजर आए। इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू करते हुए सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया।
जंगली जानवरों की तरह अब जलीय जीव जंतु भी आबादी के बीच पहुंचने लगे हैं। जनपद मिर्जापुर के नौड़ी हवा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मगरमच्छ जलाशय से निकलकर बस्ती के बीच जा पहुंचा। बताते हैं नौड़ी हवा के शंकर लाल कोल सुबह करीब 4 बजे बकरियों को चारा डालने के लिए उठे तो बकरियों की एक साथ आवाज सुनकर चौंक गए। उन्होंने टार्च जलाकर देखा तो कुछ ही दूरी पर 6 फीट का मगरमच्छ चहलकदमी कर दिखाई दिया। इस पर शंकर लाल ने शोर मचाया तो आसपास के कई ग्रामीण पहुंचे, जिसके बाद मगरमच्छ धान के खेत में घुस गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है। वन कर्मियों ने पहुंचकर उसे पकड़कर गहरे जलाशय में छोड़ दिया। एंटी करप्शन टीम की आए दिन हो रही कार्रवाई के बावजूद रिश्वतखोर बेखौफ भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। अब यूपी के गाजीपुर में एक चकबंदी विभाग के सीईओ को विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों 15,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बताया जाता है सीईओ चकबंदी गजाधर सिंह सैदपुर क्षेत्र के मौधिया गांव में सीमांकन के लिए रिश्वत की मांग कर रहे थे, जिसकी शिकायत विनीत कुमार राय ने विजिलेंस टीम से कर दी। जिसके बाद विजिलेंस टीम ने सीईओ चकबंदी गजाधर सिंह को रंगे हाथों शास्त्री नगर से गिरफ्तार किया और साथ लेकर वाराणसी चली गई। अब बात करेंगे बिजली विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर के, जिसमें आपूर्ति लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई कर दी गई। दरअसल यूपी के बरेली में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए बेहतर प्लान बनाया गया। इस प्लान को अमली जामा पहनाने में अधीक्षण अभियंता अंबा प्रसाद वशिष्ठ ने लापरवाही बरती, जिसके बाद अधीक्षण अभियंता को निलंबित कर दिया गया। योगी सरकार के पूर्व विधायक ने ही सरकार पर निशाना साधा। पूर्व विधायक आनंद शुक्ला ने सूबे के खराब सड़कों को लेकर योगी सरकार पर तंज कसा है। चित्रकूट की मनिकापुर विधानसभा से विधायक रहे आनंद शुक्ला ने सोशल मीडिया के एक्स पर तंज कसते हुए कहा, यूपी की सड़कें मत्स्य विभाग को दे देना चाहिए ताकि सड़क के गड्ढों में मछली पालन हो सके। सूबे में वैसे तो भारतीय जनता पार्टी अभियान चलाकर सदस्य बना रही, लेकिन अब तो नए सदस्यों के दौरान मारपीट की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। ताजा मामला जनपद बरेली से सामने आया है। बताते हैं जिले के बिथरी चैनपुर में अभियान के दौरान किसी बात को लेकर 2 पक्षों में आपस में भिड़ गए, जिसमें ब्लॉक प्रमुख के भांजे को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयप्रदा सोमवार को मुरादाबाद कोर्ट पहुंची। अभद्र टिप्पणी के मामले में रामपुर की पूर्व सांसद एवं अभिनेत्री जयप्रदा सोमवार को मुरादाबाद कोर्ट में पेश हुई। बता दें 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद एक समारोह में रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान, मुरादाबाद से पूर्व सांसद डॉक्टर ST हसन सहित कई सपा नेता शामिल हुए थे। आरोप है कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। इसकी सुनवाई MP MLN स्पेशल कोर्ट में की जा रही थी। जयाप्रदा ने कोर्ट से मांग की, आखिर उन्हें न्याय कब मिलेगा। विवादित बयान दिए जाने के बाद सपा के एक और पूर्व मंत्री की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बार अमरोहा से सपा पूर्व मंत्री महबूब अली ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने विवादित बयान संविधान मानव स्तंभ दिवस कार्यक्रम में दिया था। महबूब अली ने कार्यक्रम के दौरान कहा था कि सरकार को चेतावनी दी कि 2027 में तुम जाओगे जरूर, हम आएंगे जरूर। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। बिजनौर में विवादित बयान दिए जाने के बाद बिजनौर कोतवाली शहर में महबूब अली और कार्यक्रम संयोजक शेख जाकिर हुसैन के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कानपुर के सेठ आनंद राम जयपुरिया के स्कूल में आयोजित कॉन्फेक्स 2024 में SR ग्लोबल स्कूल ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। इस प्रतिभागियों को 8 सिल्वर मेडल, 1 ब्रांज मेडल प्रदान किया गया। इसके अलावा शिवम गोंड और अंश कुमार ने रोबोवार प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में कुल 33 विद्यालयों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता 26 से 28 सितंबर के बीच संपन्न हुई। विद्यालयों के अध्यक्ष एवं MLC पवन सिंह चौहान ने छात्र छात्राओं के प्रदर्शन की सराहना की। इस मौके पर वाइस चेयरमैन पीयूष सिंह चौहान, वैभव सिंह, पार्थ सिंह, आर्यन कुमार, राघव अग्रवाल, अपूर्व शुक्ला मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में लगभग 10 लोगों के सांसें थम जाने की भी घटना है। सीएम योगी ने राज्य के 11 जिलों सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, कुशीनगर, महाराजगंज, बलिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और शाहजहांपुर में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आकाशीय बिजली, अतिवृष्टि या अन्य अप्राकृतिक आपदा से हुई जनहानि की स्थिति में प्रभावित परिवारों को 4 लाख की राहत राशि वितरित करने के निर्देश दिए।
राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कराए जा रहे ई-केवाईसी की तिथि सरकार ने बढ़ा दी है। अब राशन कार्ड धारक 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी करा सकेंगे। बता दें, सरकार ने पहले इसके लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 निर्धारित की थी, लेकिन अब इसे 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक दलित छात्र के परिवार में उस समय जश्न सा माहौल हो गया जब उसे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल गया। दरअसल मुजफ्फरनगर के रहने वाले दलित अतुल कुमार की आर्थिक तंगी की वजह से आईआईटी में समय से फीस नहीं चुकता हो पाई थी। फीस जमा न होने पर पीड़ित छात्र ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ से अतुल कुमार को न्याय मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि छात्र को उसी ब्रांच में एडमिशन दिया जाए जिसमें वह एडमिशन नहीं ले सका था। क्षेत्र के गांव टिटांडा निवासी अतुल कुमार को देर से फीस जमा करने की वजह से प्रवेश नहीं मिल पाया था। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।